नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। कोरोना के नए वेरिएंट से अब पूरा राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश विदेश सभी जगहों पर कोहराम मच चुका है। सबके मन में सवाल है कि आखिर ये भी जानलेवा है क्या? क्या कुछ होने वाला है? यह सभी सवालों के बीच फिलहाल बिहार से जो खबर आ रही है वो डरा देने वाली है। बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़े अधिकारी के साथ 108 लोग विदेश से आए हैं जिनके जांच नहीं हुई है और 108 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा हो सकता है। ये लोग हाल ही में ऐसे देशों की यात्रा करके बिहार लौटे हैं जहां कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलोर एयरपोर्ट पर 2 साउथ अफ्रीकन में भी कोरोना पाया गया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उनमें कोरोना का नया वेरिएंट है या वही वेरिएंट है, लेकिन इस तरह से क्लियर कर दिया गया है कि साउथ अफ्रीका में अब जो है कोरोना के सिचुएशन जो 4th वेव की बात कर रहे हैं वहाँ नए वेरिएंट का कोरोना आ चुका है और इसकी पुष्टि WHO ने भी कर दी है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हम आपको आगे और जानकारी साझा करते हैं। ये लोग हाल ही में दूसरे जगहों से लौटे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खुलासे के साथ ही 108 लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव से लेकर DGP तक को अलर्ट कर दिया गया है कि ये जो 108 लोग हैं उनकी तलाशी लीजिए, उनका चेकअप कराइए, उसके बाद जांच कराइए कि क्या उनमें कोरोना है और अगर कोरोना है तो नए वेरिएंट का है या पुराने वेरिएंट का है, क्योंकि यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो ऐसे देश से लौटे हैं जहां पर नए वेरिएंट पाए गए हैं, तो शायद इनमें भी ये सब कुछ हो और फैला सके ये भी, क्योंकि ये फैलने वाला ही है, हम सबको पहले से ही पता है। इसके बारे में खास जानकारी फिलहाल WHO की तरफ से नहीं आई है कि इस वेरिएंट की क्या क्या सिम्टम्स है। शायद वही सिम्टम्स हैं जो बाकी कोविड के रहे हैं और ये खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हाइप नहीं फैलाते हैं जब तक पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली में ये कितना खतरनाक है। तो बता दें कि सेंट्रल की सूची में शामिल अफसर जो है वो मनमानी करते नजर आए। सेंट्रल ने प्रदेश को जो सूची भेजी है उसमें स्वास्थ्य विभाग की RDD डॉक्टर निहारिका शरण भी शामिल है। डॉक्टर निहारिका शरण पटना प्रमंडल स्वास्थ्य सेवाएं मलेरिया कार्यालय में क्षेत्रीय अपर निदेशक के पद पर तैनात हैं। सूची में डॉक्टर निहारिका का पासपोर्ट नंबर 59562425 दर्ज है। सूची मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर निहारिका के घर पहुंची, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा से इनकार करते हुए जांच से मना कर दिया। तो यह सब कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है और उनका कहना है कि जब विदेश नहीं गई तो पासपोर्ट का नंबर कहाँ से आ गया, ये सारे डिटेल्स जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसी लापरवाही से हमें खतरा हो सकता है, बिहार के लोगों को खतरा हो सकता है, हमारे देश के लोगों को खतरा हो सकता है, क्योंकि शुरू में हमने कोविड को हल्के में ही लिया था, बाद में उसकी दशा क्या हुई थी वो हमारे आंखों के सामने है। इसलिए इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमें ज़रूरत है कि हम खुद कंट्रोल में आ जाएं। हमें अभी भी मास्क का इस्तेमाल बाहर करना है, भीड़ भाड़ में बचना है और अब तो ये आदत हो जानी चाहिए। हमें तो आदत हो चुकी है कि बाहर हम जब भी निकलते हैं बिना मास्क के हम नहीं निकल पाते हैं, एक तरह से नेसेसिटी बन गई है और वैसे भी प्रदूषण भी है तो एक तरह से उससे भी बचाव हो जाता है। बाकी आसपास अगर आप कोई छींक रहा है, किसी को सर्दी खांसी है, तो अगर आप मास्क का प्रयोग करते हैं तो उससे भी बचाव मिल सकता है। सैनिटाइज़र का तो हमें आदत हो ही गया था और अब उसकी आदत दोबारा लगा लीजिए जिन लोगों की आदत छूट चुकी है, क्योंकि हम अभी हल्के में इन सब चीज़ों को नहीं ले सकते। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि पूरी तरह से कोरोना, पूरी तरह से इन सभी चीज़ों को हटने में काफ़ी वक्त लगेगा। प्रॉपर वैक्सीनेशन भी नहीं है। ये वैक्सीन सिर्फ हमें उसके प्रकोप से थोड़ा बचा सकता है, यानी कि उसका प्रभाव आपके शरीर पर थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ जानकारी और आपको देते हैं। पटना में सबसे ज़्यादा 32 लोग विदेशों से लौटे हैं। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में 32 लोग विदेश से सैर कर आए हैं। मधुबनी में 7 हैं, सारण में 7 हैं, गोपालगंज में 16 हैं, पूर्णिया में 1 है, रोहतास में 3, अररिया में 1, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 2, भोजपुर में 3, बक्सर में 1, पूर्वी चंपारण में 5, दरभंगा में 4, जबकि सिवान में 17 लोग आए हैं। जांच से सभी भागने की कोशिश कर रहे हैं और यह बेहद ही संवेदनशील बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। आगे आपको कहेंगे कि सावधान हो जाए, क्योंकि सही में हम सब तो डरते ही आ रहे हैं।
क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोरोना फिर से फैले, तो उसके लिए आप पहले से ही सावधान हो जाएं। धन्यवाद।